अब जब आप पार्ट्स, एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाते हो मशीन के, तो फिर आप उन्हें बाद में असेंबल भी करते हो। अब असेंबली किस तरह होगी सॉलिडवर्क्स में, तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। जब आपने सारे पार्ट्स बना लिए होंगे आपने अपने, तो आप चले जाओगे असेंबली में, ओके करोगे। अब देखो यहाँ पे इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ब्राउज़ कर लोगे जहाँ आपने अपने सारे पार्ट सेव किए हैं, वन बाय वन उन्हें लाओगे। तो सबसे पहले मैं ले आता हूँ आई को, ठीक है। अब मैंने ओपन किया, अब आई मेरे कर्सर के साथ साथ घूम रही है, ठीक है। अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी का ये ऐसा नहीं आ रहा उसके साथ, तो ये चेक करोगे तो आपका ये अनचेक होगा। इसे चेक कर लो तो ये इस तरह आएगा। तो अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब जो आप इसे इस तरह से समझो, देखो आई हमारा पार्ट था, उसके साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में एफ़। एफ़ मीन्स फिक्स। अब ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे हिला नहीं सकते, ठीक है, हम इसे हिला जुला नहीं सकते। अच्छा, अब ये अब आपको आगे पता चल जाएगा। पहले एक एनोलॉजी सुनो। ये देखो, ये सारी है सॉलिडवर्क्स की वर्किंग स्पेस। इसे लो आप एज अ स्पेस, आपकी जो ओरिजिनल स्पेस है उस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं आपको स्पेस में आप कोई चीज़ छोड़ दो, ठीक है, वो स्पेस में तैरती रहती है, फ्लोट करती है इधर उधर उधर, ठीक है। अब क्या करना है, आपने उसे एक जगह फिक्स करना है, तो आप उसे किसी रेफरेंस के साथ बांधेंगे। बांधने का लफ्ज़ सोचो, जैसे आप घर, अभी बकरा ईद आने वाली है, आप अपना जानवर लाए हो, उसे नहीं बांधोगे तो वो इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्पेस में एक ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे तो वो फ्लोट करता रहेगा इर्द गिर्द, ठीक है। उसे आपने किसी चीज़ के साथ बाउंड करना है, बांधना है, ठीक है। अभी ये जो, जब मैंने ओके किया था, अभी जब मैंने इसे ओके किया था, तो ये हो गया था फिक्स। जो इसकी ओरिजिनल जगह थी वहाँ पे ये हो गया था फिक्स। अगर आप चाहते हो ये फिक्स ना हो, तो आप इसे यहाँ पे करते हो फ्लोट। अब देखो, उसके साथ एफ गायब हो चुका है। अब इसे मैं ड्रैग करके मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ड्रैग किस तरह कर रहा हूँ, मैं अपना लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और फिर अपने पार्ट को ड्रैग करता हूँ, राइट। अगर मैं अपना राइट क्लिक करूँ और फिर मैं ड्रैग करूँ, तो अब ये पार्ट मूव कर रहा है, मतलब 360 मूव कर रहा है, जिस तरफ आप उसे घुमाना चाहो। अच्छा, अब अगर इसे हम दोबारा से कर देते हैं फिक्स, अब ये हो गया फिक्स यहाँ पे। अब लाते हैं दूसरे पार्ट। अच्छा, आपने बस दो चीज़ों पे मोस्टली ध्यान देना है। आप यहाँ से पार्ट लाओगे, जैसे कि हम ये वाला लाए थे। अभी हम दूसरा पार्ट लाते हैं और ब्राउज़ करते हैं, और इस अब की बार हम लाते हैं अपना फॉर्क। ये आ गया फॉर्क, ठीक है। अब ये जो फॉर्क है, इसे हमने इसके साथ असेंबल करना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं कर देता हूँ इसे, ओके करता हूँ, तो इसके साथ भी आ गया फिक्स का। लेकिन ये तो गलत जगह फिक्स हो गया, तो इसे मैं करता हूँ फ्लोट। अच्छा, और फिर मैं जाता हूँ मेट पे। पहले हम इंसर्ट करते हैं। अब दो से ज़्यादा पार्ट हो गए थे, पहले को हमने बांध दिया। विद रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, हमारे पास स्पेस में कुछ भी नहीं था, पहला ऑब्जेक्ट वो था, तो उसे हमने किसी भी कोऑर्डिनेट पे रख दिया, छोड़ दिया, वहीं पे हमने उसे लॉक कर दिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा पार्ट तो उसके रिस्पेक्ट हमें लगाना होगा। अच्छा जी, अब हमें इसकी ओरिएंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो हमारी मशीन बनी है, या मशीन के जो
कुछ हिस्सा बनना है, ये किस तरह से आपस में मेट होना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं इस वाली सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने इस और इस सरफेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मेट्स। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसे कर देता हूँ, क्लियर सिलेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मेट्स और यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपको रिलेशंस में आती थी आपके स्केच में। किसी दो लाइंस को कोइंसिडेंट करना हो, पॉइंट्स को पैरेलल करना हो, दो लाइंस को परपेंडिकुलर करना हो, टेंजेंट करना हो, ठीक है, कोसेंट्रिक करना हो, ये सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, और उसके बाद है एडवांस मेट। एडवांस मेट में क्या है कि आप दो चीज़ों, ये यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जैसे सिमेट्रिक है, विड्थ है, पाथ है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल मेट्स। अब मैकेनिकल मेट्स ये आपके मैकेनिज़्म है, जैसे कि ये कैम है। ठीक है, कैम एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह से देखो, रैक एंड पिनियन है, स्क्रू है, ये जॉइंट है, स्लॉट है, हिंज, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके प्रॉपर एक फंक्शन होते हैं। जैसे गियर घूमता है आपस में मैश होके, तो गियर ने उस तरह घूमना है। स्क्रू टाइटन करेंगे, हालांकि हम उसे घुमा रहे हैं, लेकिन स्क्रू के वक्त सॉलिडवर्क्स को पता चल जाना चाहिए कि अब ये जो स्क्रू है इसे नीचे ऊपर भी मूव करना है, ऑल्दो कि हम इसे घुमा रहे होंगे। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल हम अभी इन्हीं पे रहते हैं जो हमने आज के टास्क में परफॉर्म करने हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये वाली सरफेस सेलेक्ट की और फिर थोड़ा सा आपने इसको घुमाया और फिर मैंने इस वाली जगह को सिलेक्ट किया। इस वाली को क्यों किया, मुझे पता है कि ये वाली जगह और ये वाली जगह आपस में आके मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने तो सिर्फ दो चीज़ों को सिलेक्ट किया था, उसने कोइंसिडेंट खुद से ले लिया। अब खुद से उसने कैसे ले लिया, उसको इन दोनों की जो बेस्ट पॉसिबल ओरिएंटेशन लग रही थी उसने उसे कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं भी ये सही नहीं है, इसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, आप इसे परपेंडिकुलर ले लो, कुछ ले लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इन पे एक तरह से ये लग चुका हुआ एक मेट कि ये आपस में रहेंगे कोइंसिडेंट। नहीं लगा, शायद दोबारा लगाना पड़ेगा। अब कोइंसिडेंट आ गया। अच्छा, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये वाला फेस और ये वाला फेस कोइंसिडेंट हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये दूसरी तरफ से कोइंसिडेंट हो जाए, तो आप इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ये सही था तो हम उसे वैसा ही रहने देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये फ्री है, यहाँ पे देखो ये है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुए हुए हैं आपके हाइड, हम इन्हें कर लेते हैं विजिबल। आया कि नहीं आया, रुक जाओ। ये हो गया विजिबल। हाँ सॉरी, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, ये ओरिजिन करो। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये थी कि देखो, अब उसने ना हर पार्ट का ओरिजिन बता दिया। जब हमने बना रहे थे, जैसे कि ये बना रहे थे, पिन बना रहे थे, तो इसका कहीं पे वो इस तरह का ओरिजिन आता है जब हम बनाते हैं। तो ये इसका था और ये इसका था। अब हमारे लिए आसानी होगी, हम क्या कर सकते हैं, हम मेट पे आए
हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ कि कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं था, उसने उन्हें कोइंसिडेंट कर दिया। ठीक है, अलाइन एक्सेस कह लो, सही हो गया। ये जब हो जाए आप कर दो ओके। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, हम मेट से बाहर आ गए। अब मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ड्रैग नहीं हो रहा। ये हुआ क्या, ये यहाँ पे हो गया फिक्स। अब इसके साथ पहले ब्रैकेट में एक डैश आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा। जो कि ये वाला डैश था। हम मेट पे गए, हमने ये सिलेक्ट किया। एक और काम करके देखते हैं, अब कोसेंट्रिक करके देखते हैं। ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे ओके भी कर देता हूँ, तो अब हुआ क्या, ये कोसेंट्रिक तो रहेंगे, लेकिन ये आपस में रोटेट भी कर रहा है और ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। तो इसको मैं, इसकी ये वाली मैंने, चलो ये मूव करता रहे, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी ये ऊपर नीचे वाली फंक्शन मोशन को मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है। तो उसके लिए मैं अब क्या करता हूँ, एक और मेट इसके ऊपर एक और रिलेशन कह लो, कंस्ट्रेंट कह लो, वो लगाते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे ले आऊँ थोड़ा सा दूर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये फेस है जो ये फेस और ये फेस आपस में जुड़े रहें। तो कोइंसिडेंट उसने खुद से कर दिया, तो ये जुड़े रहें। अब जब मैं इस पर ओके करता हूँ, अब इसे मूव कराते हैं। अब देखो, ये और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बस ये इर्द गिर्द मूव ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ आ रही, ये तो इसने अभी पैरेलल लगा दिया। अगर मैं ले आऊँ यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये एंगल है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि ये सिर्फ दोनों एक दूसरे के किसी एंगल पे रहें, तो मैं इसे ये लगा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये नहीं लगाना। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं इसे क्लियर सिलेक्शन, और अभी हम इसे हैप्पी हैं, तो ओके हो गया। ये क्या हो गया, अच्छा तो देखो, अब यहाँ पे वो मेट्स आ रहे हैं जो हमने लगाए हैं इनके ऊपर। यहाँ से आप किसी, ये एंगल वाला जो था ये हमने नहीं लगाना, तो हम इसे कर देते हैं डिलीट। तो ये हो गया डिलीट। अब तो बाहर आने दो भाई, चलो अब हम बाहर आ गए। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा क्योंकि ये फिक्स था। अगर मैं इसे कर दूं फ्लोट, तो क्या होगा कि मसला ये हो जाएगा, फिर देखो ये अब सारे का सारा उठ के मूव करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, ये तो हमें नहीं चाहिए था। तो एक और काम कर सकते हैं हम, ये इसको और इन सब के ओरिजिन को आपस में जोड़ देते हैं। तो मेट किया इसका और इसका सिलेक्ट किया, तो इनको कर दिया कोइंसिडेंट। अब वो इन्हें नहीं लगा रहा, चलो हम
ज़्यादा पंगे नहीं लेते। तो हम हमारा आई था, आई को हम कर लेते हैं फिक्स। चलो सही हो गया। अब हम और पार्ट लेके आते हैं। इंसर्ट कंपोनेंट में गए, ब्राउज़ किया और हम ले आए पिन। अब पिन का केस भी बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि इसे और इसे कर दूँ कोइंसिडेंट। चलो पहले मेट्स में तो चलो ना देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब मैंने इसके ओरिजिन पे सिलेक्ट किया और इसके ओरिजिन पे किया, तो अब उसने उसे कर दिया कोइंसिडेंट। अब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, लेकिन हमें इस तरह ओवरलैप नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। और इसे ये वाली पिन है ना, अगेन मेट्स। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये इंटरनल सरफेस आपस में जुड़े रहें। अब उसने उन्हें कोसेंट्रिक कर दिया, विच इज़ फाइन, ठीक है। अब मैं इन्हें कर देता हूँ, हो गया। अच्छा जी, अब देखो, अब अगर इसे मैं मूव कराता हूँ तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है और किसी जगह मूव नहीं कर रहा। हालांकि हमें ऊपर नीचे भी नहीं चाहिए इसकी मोशन, तो उसके लिए अब क्या करते हैं, हम आए, हमने ये वाली सरफेस सेलेक्ट की, ये वाली, और उसे कहा कि भाई साथ में ये वाली सरफेस सेलेक्ट की। अब उसने उसे ले लिया कोइंसिडेंट। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में हमेशा जुड़ी रहेंगी, ठीक है। अब ओके कर देते हैं, ये हमारा हो गया ओके, बाहर आ जाओ। अब इसी तरह कॉर्नर लेके आते हैं, कॉलर आ गया। मेट, इसकी इंटरनल सरफेस, इसकी एक्सटर्नल सरफेस आपस में कोइंसिडेंट हो गए, ठीक है। लेकिन हमें एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये सर्कल और ये सर्कल आपस में ओवरलैप करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्कल इस साइड पे हो और ये इधर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोसेंट्रिक कर सकते हैं इन दोनों सर्कल्स को। तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है, ये हो गए कोसेंट्रिक। अब इसे ओके किया। अब देखो, तो अब ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, कॉलर मूव कर रहा है, तो आपकी पिन भी मूव कर रही है। तो इसका कोई इशू नहीं है, करने दो, सही है। इट लुक्स ओरिजिनल, ओके कर दिया। उसके बाद आखिरी पार्ट लेके आते हैं हम अपना, विच इज़ टेपर पिन। अब टेपर पिन हो गई फिक्स, इसे फ्लोट किया। फ़िलहाल इसे साइड पे ले आते हैं। मेट, इसकी बाहर वाली सरफेस और इसकी अंदर वाली सरफेस, उसने उन्हें टेंजेंट कर दिया है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे करते हैं डिलीट, और इसे भी डिलीट, इसे साइड पे लेके आते हैं। हाँ जी,
ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस। कोसेंट्रिक कर लेते हैं ये ऊपर वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये कोसेंट्रिक हो गए। अब कोसेंट्रिक तो हो गए, अब इसे ओके कर दिया हमने। एक मेट लग गया, हाँ लग गया। अच्छा अब ये तो हो गया ओके, लेकिन अब ये ऐसे मूव कर रही है पिन, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट रोक सकते हैं आप। उसी तरह आप क्या करो कि आप दो इसका और इस जगह को क्या करो। अब ये क्या हुआ कि वो हो गए, वो स्ट्रेट सरफेस थी और वो गोल सरफेस थी, तो वो उसने उन्हें टेंजेंट कर दिया। लेकिन अगर हम टेंजेंट ना करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है डिस्टेंस का। मैं डिस्टेंस कर रहा हूँ, डिस्टेंस से क्या होगा कि मैं अपनी तरफ से डिस्टेंस दे पाऊँगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट इंचेस में है तो फ़िलहाल जाने दो, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ, मिसाल तौर पे 0 कर देता हूँ, तो उस स्ट्रेट सरफेस का और ये सर्कुलर सरफेस का आपस में डिस्टेंस हो गया 0। अच्छा जी, अब मैं कर देता हूँ 0.5 कर दूँ, तो ये हो गया इन दोनों का आपस में डिस्टेंस 0.5, और फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ उसे 0.3। ये कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि ये दरमियान में है, और ओके कर दिया और हम ओके करके बाहर आ गए। तो ये है हमारी असेंबली असम्बल्ड हुई। अच्छा अब यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अजीब लग रहा है। तो मैं ये कांस्टेंट का डिलीट कर देता हूँ और फिर हम फिर से लगाते हैं। फिर पहले इसे बाहर ले आते हैं, थोड़ा सा बाहर ले आते, थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इस पर भी डिस्टेंस लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ये मैंने सरफेस सेलेक्ट की और ये वाली सरफेस सेलेक्ट की, तो उसने उन्हें उसी तरह लगा दिया होगा इस पर कोइंसिडेंट। लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस, जो कि अब नहीं आ रहा। आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रहा। तो प्लेयर सिलेक्शन किया, पहले हम ले लेते हैं ये डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 0.5 ये सरफेस और ये सरफेस। सही हो गया, तो ओके कर दिया। So that's all from today's video. See you in the next video. Allah Hafiz.